उतना जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं रहता, फैक्ट वहाँ से ही आपको जॉब मिलने के चांसेस, मतलब उनके स्टाफ से पूछो कि यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, और अगर आपको जर्मन अच्छा आता है तो आपको मिल ही जाएगा। सो डोंट। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव बीन लिविंग इन जर्मनी फॉर सिंस 1.5 years and in this channel I share all things related to student life in Germany. So this video is all about part time jobs. So part time jobs ढूंढना पड़ता है, तो कैसे आप ढूंढेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट अगर होगा तो यहाँ पे बहुत सारे वेज़ है, तो मैं यहाँ पे 2-3 वेज़ आपको शेयर कर देती हूँ, और जो भी लिंक्स है मैं वो सारा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, जाकि आप वो सारा लिंक्स देख के वहाँ से भी आपको जॉब के लिए आप अप्लाई कर सको। सो जो पहला मेथड है वो है आप एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज़ होते हैं, जॉब एजेंसीज। सो दीज जॉब एजेंसीज आर लाइक द मिडल मैन। वो क्या करते हैं, वो कंपनीज़ और जो स्टूडेंट्स या फिर जो एम्प्लॉयज़ जो भी है यहाँ पे जो जॉब ढूंढना चाहते हैं, उनके बीच में एक मिडल मैन का काम करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, वो जाके जॉब एजेंसीज में अपना नाम लिखाते हैं, वहाँ का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो जॉब एजेंसीज आपको एक फॉर्म देगा, तो उस फॉर्म में आप अपना सारा डिटेल्स या फिर जो भी आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, या फिर अगर आपका रेसिडेंस परमिट आ गया तो रेसिडेंस परमिट, और आपका जो भी वो लोग आपसे पूछेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए आपसे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप उनको देंगे। और वहाँ पे जो एक फॉर्म वो देते हैं, तो जनरली एक फॉर्म वो फिलअप करवाते हैं आपसे, तो उस फॉर्म में आप यू राइट एवरीथिंग अबाउट what they're asking, and then these agencies, when they get a job vacancy from a company, so they advertise or they share you that opportunity, that these are the job opportunities that are available to all these students who have registered with those agencies, और फिर वो students जाके उस जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लार्ज सिटीज़ से बिलोंग करते हो या फिर मीडियम जो भी सिटीज़ है उसमें भी आप बिलोंग करते हो, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे जॉब एजेंसीज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और यहाँ पे बड़ा शहर में होता है ना कि काम भी लोगों का ज़्यादा होता है, मतलब कंपनीज़ भी ज़्यादा होती है, वेयर हाउसेस भी ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्रीज़ भी ज़्यादा होती है, डिलीवरिंग कंपनीज़, फूड डिलीवरिंग का जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, इतना लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सो नंबर ऑफ़ जॉब्स भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप छोटा शहर में देखोगे तो वहाँ पे क्या है, उतना जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं रहता, फैक्ट्रीज़ कंपनीज़ वो भी थोड़ा कम ही रहता है एज़ कम्पेयर टू लार्जर सिटीज़। सो लार्जर सिटीज़ में क्या होता है, वहाँ पे ये जॉब एजेंसीज बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो उन जॉब एजेंसीज में आप जाके अपना नाम रजिस्टर करवाए एज अ स्टूडेंट, और वहाँ से ही आपको जॉब मिलने के चांसेस, मतलब और जॉब्स मिलने के चांसेस मिल जाएगा। और ये जो जॉब्स है ये ऑफिस जॉब्स नहीं होता है, ये जनरली और जॉब्स है। तो और जॉब्स में क्या होता है, लाइक आपको फूड डिलीवर करना हो सकता है, पैम्पलेट्स देना हो सकता है, या फिर आपको किसी रिटेल स्टोर्स में जाके कपड़ा फोल्ड करना, या फिर वहाँ का जो शेल्फ है उस शेल्फ्स को सारा प्रोडक्ट्स को ठीक से रखना। देन वेयर हाउस में आपको पैकिंग, अनलोडिंग, लोडिंग, ये सब काम होता है। फिर फूड डिलीवरीज में डिलीवरी पार्टनर जैसे आप काम कर सकते हो, या फिर फूड पैकिंग में आप काम कर सकते हो, असॉर्टमेंट पैकिंग में आप काम कर सकते हो। ये सारा काम वहाँ पे मिल जाता है। अमेजन का वेयर हाउसेज होता है, अगेन वहाँ पे भी आपको लोडिंग, अनलोडिंग, देन पैकेजिंग, ऑर्डर्स, ये सारा सब कुछ आपको जॉब्स मिलेगा। तो दिस आर लाइक द मिनी जॉब्स और ऑड जॉब्स दैट स्टूडेंट्स जनरली डू व्हेन दे फर्स्ट कम टू जर्मनी। और इसके लिए बड़े शहरों में एजेंसीज होता है जहाँ पे जाके आप नाम लिखा सकते हो, एंड उस एजेंसीज का टाई अप्स होता है इन सारे बड़े कंपनी से। सो जब बड़े कंपनी को किसी भी जॉब के लिए, ऐसे और जॉब्स के लिए लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, तब वो बड़े कंपनी क्या करते हैं, इन एजेंसीज को वो ऑर्डर पास कर देते हैं कि हमें इतना इतना लोग चाहिए, सो आपका एजेंसी में अगर स्टूडेंट्स है तो आप हमें भेजो। तो और एजेंसीज फिर जो भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे रजिस्टर किया है उन सबको वहाँ पे भेज देता है। सो ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है अगर आपने एजेंसी से साइन अप करके रखा है। दूसरा जो चीज़ है जो आप कर सकते हो, अगर आप छोटे शहर में बिलोंग करते हो, वहाँ पे एजेंसीज ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे एजेंसीज ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि कंपनीज ही वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं रहते, तो आपको एजेंसीज उतना ज़्यादा मिलेंगे नहीं। और अगर मिल भी गया तो वहाँ पे आपको जॉब मिलने का चांसेस भी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि अगेन वो रिक्वायरमेंट कम रहता है वहाँ
पे लोग कम रहते। तो सभी अगर आपके शहर में कोई एजेंसी आपको नहीं मिल रहा, जिस भी सिटी में आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, अगर आपको वहाँ पे एजेंसीज नहीं मिल रहा ढूंढने के बाद भी, तो आप जो कर सकते हो वो है आप डायरेक्ट वॉक इन करो जो भी कंपनीज है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, लाइक रेस्टोरेंट्स हो या फिर कोई भी सुपरमार्केट्स हो जैसे रेवे, ऑल्डी, नेट्टो, फिर जो भी रिटेल स्टोर्स है जैसे CNA, ज़ारा, H&M, शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो भी है आपके शहर में, जितना भी जो भी है वहाँ पे आप वॉक इन करो डायरेक्टली। हर एक स्टोर में जाओ और वहाँ पे जाके डायरेक्टली उनके स्टाफ से पूछो कि यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। और वहाँ पे जाने से पहले आप 2 CV लेके जाना ज़रूर, लाइक एक जर्मन में और एक इंग्लिश में, ठीक है। अगर आपका बड़ा सिटी है तो वहाँ पे इंग्लिश वाला CV चल जाएगा, लेकिन अगर आपका छोटा सिटी है तो वहाँ पे जर्मन CVs ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। और थोड़ा सा जर्मन अगर आप इम्प्रूव कर लोगे तो ठीक है, लाइक A2 B1 अगर थोड़ा करते हो, लाइक B1 इज़ वेरी गुड, बट ओके A1 A2 अगर आपने थोड़ा अगर पढ़ना स्टार्ट किया है, सो A1 A2 अगर थोड़ा सा कर लो तो यू कैन से दैट इन योर CV ऑल्सो। और उनसे आप बोल भी सकते हो कि मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, आई एम लर्निंग लाइक दैट। सो ये थोड़ा बोलो और उनसे पूछो डायरेक्टली जाके कि वहाँ पे जॉब है कि नहीं। दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन गेट अ जॉब एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। एजेंसीज में भी अगर अप्लाई करने के बाद टाइम लगता है क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट होगा, देन दे विल फॉरवर्ड इट टू यू। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप डायरेक्ट जाके पूछ रहे हो कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बताओ भाई रिक्वायरमेंट है तो मैं काम करूँगी, मुझे ये आता है, मुझे भाषा थोड़ा बहुत आता है, और अगर आपको जर्मन अच्छा आता है तो आपको मिल ही जाएगा। सो डोंट वरी। सो द बेस्ट वे इज़ गो एंड आस्क देम डायरेक्टली। और जो यहाँ के लोग होते हैं ना, मोस्टली वहाँ पे आपको स्टाफ में भी स्टूडेंट्स ही दिखेंगे, जो आप काम कर रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट्स ही होंगे। और अगर स्टूडेंट नहीं होगा, अगर वो जर्मन भी है, नेटिव है, तो दे आर वेरी डायरेक्ट एंड दे विल से यू। अगर नहीं है तो वो बोल देंगे भाई नहीं है यहाँ पे अभी कुछ भी वैकेंसी नहीं है। और अगर उनके पास होगा ना, सो दे विल से कि हाँ है, आपको ये आता है, आपको भाषा आती है, या फिर नहीं, वो बोल देंगे डायरेक्टली। सो आप अगर आप 50 जगह घूमोगे ना तो आपको 5 जगह से एटलीस्ट और जॉब आ जाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट जो एक ऑप्शन है जैसे आपको जॉब मिल सकता है, पार्ट टाइम जॉब्स की बात मैं कर रही हूँ। सो वो है कि जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो, उसी कॉलेज के प्रोफेसर्स को आप रीच आउट करो, या फिर आप इंटर डिपार्टमेंट, मतलब अगर आपका डिपार्टमेंट के साथ किसी और डिपार्टमेंट का थोड़ा सा भी ओवरलैप है, सपोज आप कंप्यूटर साइंस पे पढ़ने जा रहे हो, सो कंप्यूटर साइंस के साथ क्या होता है, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया या फिर लॉजिस्टिक्स हो गया, क्योंकि इट्स समथिंग दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड इन अदर डोमेन्स ऑल्सो। अगर आप डेटा साइंस पढ़ने जा रहे हो तो कोई भी और एनालिटिक्स डिपार्टमेंट अगर है तो उन सारे डिपार्टमेंट्स में आप उनके जो प्रोफेसर से, मेनली जो पोस्ट डॉक्स होते हैं या फिर जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको मेल कर सकते हो। क्योंकि ये PhD स्टूडेंट या फिर पोस्ट डॉक्स जो भी होते हैं, इनको ही रिक्वायरमेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके बिहाफ पे उनका काम, मतलब उनका काम का लोड शेयर करेगा। सो दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट समथिंग, सम जॉब, सम पार्ट टाइम जॉब वाइल यू आर स्टडिंग। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पोस्ट डॉक्स या फिर PhD स्टूडेंट जो है उनको मेल करो। अब हाँ, ऐसा मत करना कि ओवरलैप ही नहीं है टॉपिक का तो आपने मेल कर दिया, सो दे वोंट सी। अगर टॉपिक का आप जो पढ़ने जा रहे हो उसके साथ थोड़ा सा भी ओवरलैप है किसी भी टॉपिक से, सो आप उन सारे डिपार्टमेंट्स के रेलेवेंट पीपल को, रेलेवेंट PhD या फिर पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स को आप रीच आउट करो, मेल करो, एंड सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट दे आर सो मच ओवरलोडेड विद देयर रिसर्च वर्क, देयर computational works like coding or anything like that. So they might need some students who might help them in assisting with their work. Mainly ये होता है कि अगर किसी postdoc student को किसी एनालिटिक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनको ज़रूरत होता है स्टूडेंट सपोर्ट का, जहाँ से वो लोग कोडिंग के लिए हेल्प पूछ सकते हैं, या फिर वो कॉपी चेकिंग हो सकता है, कुछ भी ऐसे पार्ट टाइम लाइक असिस्टिंग काइंड्स ऑफ वर्क के लिए उनको स्टूडेंट्स का ज़रूरत होता है, क्योंकि वो खुद बहुत ओवरलोडेड होते हैं काम के लिए। सो दे समटाइम्स सीक फॉर पीपल जहाँ पे लोग, उन स्टूडेंट्स उनको हेल्प कर देंगे। सो दैट विल बी समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो ऐड टू योर CV, क्योंकि ये जो डिलीवरी जॉब्स है वगैरह वो आप CV पे वैसे तो ऐड नहीं कर सकते हो, बट हाँ डेफिनेटली
दैट्स ऑल्सो अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो आप बोल सकते हो कि आपने आने के बाद ये सारा कुछ किया टू स्टे हियर एज अ स्टूडेंट, एंड आपने वो सब करके भी पढ़ाई किया। सो दैट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। नो वन इज गोइंग टू डाउनग्रेड you for working in a warehouse or for doing a delivery boy job. No one is going to look down upon you for doing such jobs here. So that is one thing I would say very much different from the kinds of सोसाइटी दैट वी कम फ्रॉम। लाइक हम इंडिया से जब आते हैं तो इंडिया में क्या होता है कि लोग बहुत मतलब डाउनग्रेड करते हैं ऐसे चीज़ों को कि आप अरे यार आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ऐसा होता है कि इट्स समथिंग वी लुक डाउन, लाइक लोग ऐसे जजमेंटल होते हैं लोग ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एवरी स्टूडेंट हु कम्स हियर टू सर्वाइव, टू स्टडी, सो दे do all these things, so they go through all this thing. This is a part of the journey and no one judges you for that. Rather people are more appreciative of it, that you are doing so much by your own thing, that like you are so much hard working, you are taking onus of your own self, and you're doing things out of the way to get your course done. And beside studying also you're doing so much of things to earn something and build something of your own. So लोग इसको appreciative like mindset से देखते हैं, और आपको यहाँ पे कोई डाउनग्रेड करने नहीं वाला। लेकिन जो है आप सीवी पे तो वैसे ऐड नहीं कर सकते उसको, मतलब इट्स नॉट दैट मच रिलेवेंट मे बी टू योर डोमेन। तो आप, लेकिन आप जो ये यूनिवर्सिटी वाला जॉब होता है, जो ये पीएचडी स्टूडेंट या फिर पोस्ट डॉक के साथ आप जो करते हो, ये सब कुछ सीवी में ऐड करने वाला रिलेवेंट जॉब स्किल्स होता है, जो आप सीवी में ऑब्वियसली रख सकते हो, क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर एन यूनिवर्सिटी में अगर कोई पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक स्टूडेंट को आप असिस्ट कर रहे हो, सो दैट्स समथिंग वेरी रिलेवेंट वर्क दैट यू आर डूइंग दैट इज अंडर अ यूनिवर्सिटी। सो आप इसको अपने सीवी पे ऑब्वियसली ऐड कर सकते हो एज एन एडिशनल टास्क दैट यू हैव डन व्हाइल परस्यूइंग योर मास्टर्स और बैचलर्स और वॉट एवर कोर्स यू आर डूइंग हियर। सो दैट बिकम्स अ सीवी रिलेवेंट स्किल। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ऐसे होते हैं कि यहाँ आने के बाद कुछ महीने तो वो डिलीवरी बॉय का जॉब या फिर वेयर हाउस वाला जॉब कर लेते हैं, लेकिन वो बीच में ऐसा यूनिवर्सिटी वाला जॉब ढूंढते हैं, और जैसे ही उनको मिल जाता है वो दे वर्क मोर ऑन दैट, क्योंकि वो उसको सीवी पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी बात करते हैं जो ये जॉब्स है इसका पे स्केल कैसा होता है। अगर आप मिनी जॉब्स कर रहे हो जैसे कि वेयर हाउस या फिर डिलीवरी बॉय ऐसा कुछ कर रहे हो, तो उसका लगभग 12 to 15 यूरो पर आवर में ऐसा होता है रेंज। इससे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दैट्स द काइंड ऑफ रेंज दैट पीपल गेट, 12 to 15 यूरो पर आवर। और अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा स्टूडेंट जॉब जैसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे लाइक हीवी बोलते हैं उसको, सो मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर रही हूँ हीवी। सो ये हीवी जॉब्स अगर आप कर रहे हो विच इज़ लाइक अंडर अ प्रोफेसर और अंडर अ पीएचडी स्टूडेंट विच इज़ फॉर अ यूनिवर्सिटी, काइंड ऑफ अ यूनिवर्सिटी जॉब, आई वुड से यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम जॉब। सो अगर आप वैसा कुछ कर रहे हो तो उसमें पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो एक स्किल्ड जॉब लाइक पार्ट टाइम स्किल्ड जॉब हो जाता है रादर देन अ डिलीवरी जॉब और अ warehouse job which is like a low skilled job. सो इसीलिए वो यूनिवर्सिटी वाला जॉब पार्ट टाइम जॉब्स में थोड़ा सा ज़्यादा पे मिलता है। सो दैट्स द काइंड ऑफ रेंज। सो द डिफ़िकल्टी इज़ दैट कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा और फिर ये आपको जॉब्स वगैरह ये जो भी है ये आपको करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू लाइक मेंटेन दीज टू थिंग्स। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जॉब मतलब ये पार्ट टाइम मिनी जॉब्स वगैरह कुछ भी मिल गया तो आपको पहले तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यू आर अर्निंग सम मनी आफ्टर कमिंग टू अ न्यू प्लेस, तो आपको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। और ऑब्वियसली अगर आप इसको आर्ली रेट में से कन्वर्ट करोगे लाइक 15 यूरो पर आवर पकड़ लेते हैं, तो 15 यूरो अगर पर आवर आपको मिल रहा है और आप 10 घंटे का शिफ्ट कर रहे हो तो इट्स अ गुड अमाउंट पर डे। लाइक सोचो आप एक दिन में इतना कमा रहे हो। एंड और जो हमारा आने के बाद जो होता है जो हम करते हैं कि यहाँ का करेंसी को हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड फिर उसको हम देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा मिल गया एक दिन का, ये बस पार्ट टाइम मिनी जॉब करके ही। तो जो होता है ना तो वो एक बहुत एक पुश और एक मोटिवेशन मिलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन आपको इस जॉब पे अगर आप ज़्यादा फोकस कर दोगे ना, ये मिनी जॉब वगैरह जो है, तो ये आपको करियर में आपको डूम कर सकता है, क्योंकि दिस इज़ फॉर अ पार्ट टाइम थिंग दैट यू आर डूइंग। आपका मेन है स्टडीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो, सो दैट इज़ द मेन थिंग जिसको आपको फोकस पे रख के चलना है कि जब एग्ज़ाम आएगा या फिर जब भी प्रोजेक्ट्स वगैरह असाइनमेंट्स होंगे उसको आपको साइमल्टेनियसली अच्छे से करना है। क्योंकि 2 साल के बाद आपका जो ये स्टूडेंट वाला या फिर अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो 3-4 साल के बाद आपका जो ये स्टूडेंट वाला जो होता है ना चीज़, ये आपके पास नहीं रहेगा। फिर आप स्टूडेंट से जब
लाइक नॉन स्टूडेंट बन जाओगे तो आपको प्रेशर फिर फील होगा कि आपके पास स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो भी स्टूडेंट रहने से आपको जो भी बेनिफिट्स मिलता है यहाँ पे वो नहीं मिलेगा। एंड देन यू रियलाइज़ कि अपने स्टूडेंट रहते हुए जो भी आपने ये मिनी जॉब करके पूरा टाइम वेस्ट किया वो थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा वो जॉब्स थोड़ा कम करके थोड़ा पढ़ लेना था तो वो अच्छा होता। तो इसीलिए प्रायोरिटाइज करना है और बैलेंस करके चलना है कि जॉब है, जॉब सस्टेन करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, बट जॉब इज़ द ओनली थिंग, और मिल गया पार्ट टाइम वाला थिंग तो उसमें खुश हो जाओ, ऐसा नहीं। वो बैलेंस करके करना है। मेन फोकस आपका हमेशा एजुकेशन या फिर जो भी पढ़ने के लिए आप यहाँ पे आए हो वो उस पर रहना चाहिए, क्योंकि that's going to give you more returns in the future and that's definitely going to pay you more. So focus always on that. और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स या सबके लिए, क्योंकि यहाँ का पर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा अलग है इंडिया से, और यहाँ पे वो एग्ज़ाम के पहले रात को अगर आपने पढ़ लिया उससे आप पास नहीं होगे, मतलब ट्रस्ट में आप नहीं हो पाओगे पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस जो भी होता है ना वो बहुत कंसेप्चुअल होता है। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मार लिया एग्ज़ाम के रात से पहले तो आपको नहीं आएगा क्वेश्चंस। वो लोग ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए 2-3 बार उसको मतलब ढंग से समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, जो एग्ज़ाम के पहले रात पढ़ के आपको नहीं आएगा। सो ये थोड़ा सा अलग है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। सो दैट वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना है तो आप ऑब्वियसली कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। फिर देन टेक केयर, बाय बाय।